हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में सामने अपना है स्कोडा काइलैक और ये है इसका बेस मॉडल। क्लासिक नाम से आता है और कीमत है सिर्फ और सिर्फ 7,59,000 रुपये। बिल्कुल भाई, स्कोडा की गाड़ी 7,59,000 रुपये मिलना पहले सपने देखे जाते थे। प्रीमियम क्लास लेती थी स्कोडा को, लेकिन आज के टाइम पे वो लोग जिनका बजट तो कम है लेकिन फिर भी वो चाहते हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में टर्बो की पावर को फील करें, उसके साथ साथ ड्राइविंग डायनेमिक्स है उनका टेस्ट लें, साथ में अपने आप को थोड़ा सा एलीट होता है ना, भीड़ से अलग रखना, वो वाली फीलिंग चाहते हैं तो वो लोग बिल्कुल इसे ले रहे हो। और ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तगड़े नंबर्स में बिक रही है भाई। लगभग 60 to 70% पूरे स्कोडा के सेल्स को यही अपनी साइड से दे रही है। एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं कि देखने में लुक तो ठीक ठाक है और बाकी चीज़ें क्या दे रहे हैं क्लासिक बेस मॉडल में। वैसे अगर एक्स शोरूम तो बता दिया मैंने 7,59,000 है, लेकिन ऑन रोड कीमत की बात करें तो मैं हूँ इस समय हल्द्वानी में पाल स्कोडा पे। यहाँ पर ये आपको लगभग पड़ रही है 8,60,000 रुपये के आसपास। नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि बेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें दे रखी है कंपनी ने। जैसे फ्रंट प्रोफाइल पर आते हैं तो मैंने चूज़ करा ये रेड कलर, क्योंकि बहुत कम कंपनियां हैं जो कम कीमत के बाद भी आपको इस तरह के चंकी फंकी से कलर देती हैं, है ना, स्टैंड आउट करते हो भाई क्राउड में। बाकी बीच में आपको मिल जाता है यहाँ पर स्कोडा का लोगो, साथ में देखेंगे DRL आपको इसमें मिल जा रही है। और अगर इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको इसमें जला के दिखा देता हूँ। लो जी, इंडिकेटर भी आपको मिल जा रहे हैं LED में, ये दो आगे के इंडिकेटर जलने लगते हैं। बाकी पूरी की पूरी DRL है। नीचे बात करोगे तो नीचे भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पर LED के ही हेडलैम्प, हाई बीम यहाँ पर, लो बीम यहाँ पर, ठीक है, प्योर LED है। बाकी उसके साथ ग्रिल की बात करें तो पूरी की पूरी आपको मिल जाती है सिग्नेचर स्कोडा की ग्रिल, जो कि ग्लॉसी ब्लैक के साथ है। बाकी चौड़ाई अगर देखते हो तो वो आपको मिल रही है लगभग 1783 mm की, 1783 mm, काफ़ी चौड़ी है नंबर्स में देखें। और उसके साथ आपको ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जितना भी आपको स्कूप्स दिख रहे हैं अपने बोनट में, ये और ज़्यादा कैरेक्टर फील कराता है थोड़ा सा भाई, होता ना मजबूती वाला। और केवल कैरेक्टर नहीं दे रहे भाई, मजबूत भी है। 5 स्टार रेटेड, इतनी कम कीमत में भी बहुत कम कंपनियां दे पाती हैं। आ जाओ अब एक बार साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो ये है कुछ साइड से गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV है, तो बिल्कुल 4 मीटर वाला दायरा पकड़े हुए, 3995 mm लेंथ है। वहीं अगर देखोगे तो व्हील बेस आपको इस सेगमेंट में जनरली देखते हैं हम 2500, 2550 तक भी लगा लो भाई, इसमें आपको मिल रहा है लगभग 2560 mm का, बहुत होता है। उसके साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे वो मिल रहा है आपको 188 mm का। और साथ में बेस मॉडल होते हुए भी अगर बात करेंगे व्हील्स की तो आपको 16 इंच के व्हील मिल रहे हैं, 205/60 R16, ठीक। बाकी डिस्क ब्रेक आगे मिल रही है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, ABS ABD ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल आउट कंट्रोल, वो सब कुछ इसमें मिल जा रहा है। ये जो आप व्हील कवर देख रहे हो ये ऊपर से लगाया हुआ एसेसरी का पार्ट है, आप ले सकते हो इसको, देखने में खूबसूरत सा लगता है ना ये। बाकी क्या है साइड प्रोफाइल में पूरा का पूरा देखो, बेस मॉडल में जनरली हम देखते हैं डोर हैंडल काले काले से दिख जाते हैं, मिरर काले काले दिखते हैं, जो अपना ये बी पिलर होता है ये भी बॉडी कलर होता है, ब्लैक आउट नहीं होता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे तक आपको बेस मॉडल होते हुए भी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल दे रहा है। चाहे ऊपर देखो पूरी की पूरी रूफ रेल है, साथ में यहाँ पर बॉडी कलर्ड अपने डोर हैंडल मिल जाते हैं, बी पिलर ब्लैक आउट है, साथ में ORVM देखोगे तो आपको हाथ से एडजस्ट करने हैं, लेकिन मतलब फोल्ड हाथ से करने हैं, एडजस्टमेंट अपना बटन से ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है। इस जो सेगमेंट है इसमें कहीं ना कहीं कटौती की जाती है पैसों की, यहाँ पर वो कटौती नहीं दिख रही है हमें। इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है। और क्या चीज़ बची, बाकी सारी चीज़ ऑलमोस्ट बता ही दी हैं। उसके साथ साथ ग्लास एरिया आप देखो यहाँ पर उसके साथ साथ ये लास्ट जो क्वार्टर ग्लास है वो भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, अंदर एरियनेस बनी रहती है। यहाँ पर आ जाएँ तो आपको मिल जा रहा है फ्यूल फिल्टर कैप, 45 लीटर की टैंक कैपेसिटी है पेट्रोल की। आ जाओ अब रियर में क्या चीज़ दिखेगी, एक बार हल्की सी लाइट जलाता हूँ मैं, तब आपको वो चीज़ दिखेगी। ये लो जी, यहाँ पर आपको जब रात का टाइम होगा ना तो यही लुक मिलने वाला है। यहाँ से देख रहे हो पूरा का पूरा इस तरह से जलेगी लाइट, डिफ्यूज LED है। बाकी ब्रेक दबेगी तो यही तेज़ी से जलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आ गया अपना क्या, रिवर्स लैंप, हैलोजन बल्ब, और यहाँ इंडिकेटर, ये भी हैलोजन बल्ब, रिफ्लेक्टर यहाँ पर आ जाता है। साथ में रिफ्लेक्टर भाई यहाँ पर भी दे रखे हैं, यहाँ पर भी दे रखे हैं, डबल रिफ्लेक्टर है। बाकी उसके साथ स्कोडा बड़ा लिखा हुआ है, काइलैक वहाँ पर है, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं है। बाकी ऊपर ना आपको वाइपर मिल रहा है ना डिफॉगर मिल रहा है, क्योंकि बेस मॉडल है इसीलिए। लेकिन ऊपर आपको हाई माउंट शॉप लैंप दिख रहा है, छोटा सा मिनिएचर अपना मिल रहा है क्या, स्पॉइलर, और पावर एंटीना भी है। पॉइंट कितने हैं, 1 2, हाँ 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, रिवर्स पार्किंग सेंसर। और ये हो गई पूरी की पूरी प्रोफाइल रियर की। चलो भाई, बाकी बाहर से ऑलमोस्ट हो ही गई है। क्लैडेड पार्ट पूरा का पूरा आपको मिल जाता है 360 डिग्री में ही।
और जो काइलैक का एक सिग्नेचर डिज़ाइन दिया गया था ना, ये देखो यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हो हल्के हल्के ये बीच बीच में टेक्सचर से बने हुए हैं, जो आपको बताता है कि भाई प्रोडक्ट की थीम इसी डिज़ाइन पर बेस्ड है अपनी काइलैक की। दोबारा से बता रहा हूँ, बेस मॉडल है स्कोडा काइलैक का। जो भी लोग थोड़ा सा TSI वाला फन लेना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो ड्राइविंग डायनेमिक्स होते हैं ना, उनको फील करना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, उनके लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। सेफ भी है और स्कोडा ने आप दे दिया है, सब हाथ रख सकते हैं। कोई भी बंदा बजट की वजह से रुकेगा नहीं कि मैं काश स्कोडा ले पाता। ले पाते हो भाई, ले सकते हो आज के टाइम में। 7,59,000 रुपये, 7,59,000 रुपीज़ एक शोरूम। और अगर ऑन रोड की बात करें तो मैं हूँ उस समय 5 स्कोडा में हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है 8,60,000 रुपये की ऑन रोड। अब इंटीरियर के लिए चाबी दिखा देता हूँ, लो जी, ये है कुछ चाबी, दोनों की दोनों अपनी रिमोट की हैं भाई, ये देखो। और बाकी बटन्स 3 दे रखे हैं, ये हो गया लॉक, उसके साथ ये हो गया अनलॉक, और साथ में ये तीसरा बटन बीच वाला है, ये अपना दबा के रखेंगे तो जो बूट है वो अपना बूट ओपन हो जाएगा। ये लो जी, यहाँ जैसे अपने देखते हैं तो भाई आपको बड़ा सा स्पेस दिखता है कितना, लगभग 360 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि सफिशिएंट है। सफिशिएंट क्या, मोर देन इनफ है। और ये देखो भाई, पांचों हेडरेस्ट एडजस्टेबल ही दिख रहे हैं। और अगर आपको इससे और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो भाई पूरा का पूरा आप ये फोल्ड कर दो, पूरा फोल्ड करते ही आपको मिल जाती है लगभग 1250 लीटर का बूट स्पेस। गजब। चलो, बाकी कोई पार्सल ट्रे नहीं है, लेकिन अगर नीचे देखते हैं हम तो नीचे स्पेयर व्हील भी आपको मिल रहा है, और सेक्शन वही है अपना, नहीं 15 इंच, 195/65 R15, 15 इंच में। चलो भाई, इसको कर लेते हैं अब अपने यहाँ से बंद। ये कर दिया। बाकी नंबर प्लेट की जो लैंप्स है ना, वो भी आपको वाइट LED में मिल रही है। चलो भाई, अब अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर आ जाते हैं जरा। डोर खुलते ही पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है, ब्लैक के साथ लाइट ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, थीम पूरी। और कंट्रोल्स भी आपको दिख रहे हैं, देखो चारों पावर विंडो हैं, उसके साथ साथ मिरर एडजस्टमेंट का यहाँ पर स्विच हो गया, उसके साथ यहाँ पर सॉफ्ट टच भी दे रखा है, वही कॉम्बिनेशन आपको बताया तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। और उसके साथ जगह जगह देखो अलग अलग आपको यहाँ पर टेक्सचर जैसे मिल जाते हैं, चाहे यहाँ देखें यहाँ देखें। और फिर बाद नीचे बॉटल रखने की जगह है, साथ में स्पीकर ग्रिल है। अब इसमें केवल ग्रिल ही ग्रिल मिल रही है आपको, स्पीकर्स नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है, स्टीरियो भी नहीं है इसमें, लेकिन आप अपनी मर्जी से लगवा सकते हो। चलो भाई, सीट अगर देखते हैं तो सीट आपको, अरे वाह भाई, हाइट एडजस्टेबल मिल रही है बेस मॉडल में। ये देखो, है बढ़िया, पूरे बोस्टर कितने बड़े बड़े हैं। बाकी अंडर थाई सपोर्ट इनका बहुत बढ़िया होता है, ये देखो। अब देखो बैठ के दिखाता हूँ मैं, ये लो जी, इस तरह से अपने बैठे और देखो कहाँ तक आ रहे हैं, पूरी तरह से पैर। और बाकी चीज़ें बाहर से नहीं, बाकी चीज़ें अंदर से। देखो, डोर करते हैं अपना बंद और गाड़ी स्टार्ट ही कर लेते हैं चाबी लगा के। ये लगाया और एक बार टिकटॉक बंद कर लो जी, क्लच दबाया, ये हो गया जगमग पूरा क्लस्टर। लो जी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। एक बार इसे बंद करता हूँ, तब आप सुनना, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ये एक ऑन, लो जी, इंजन स्टार्ट है 3 सिलेंडर, लेकिन अंदर वाइब्रेशन नहीं है, AC अभी बंद है। बाकी जैसे ही AC ऑन होता है तो लोड हल्का सा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी वाइब्रेशन वगैरह में या नेचर कोई चेंज नहीं हो रहा है इसका। हाँ देखो, RPM भी आप देखोगे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा लड़खड़ाने लगते हैं ना भाई, गर्मी भी तो इतनी हो रही है। देखो, कोई फ़र्क नहीं आया, ये चीज़ सही है। आइडलिंग पे नेचर बता देता है, क्योंकि भाई RPM जब आप देते हो, पुश करते हो, तब तो पावर मिल जाती है उसे, लेकिन आइडलिंग पे क्या है, वहाँ पर कैरेक्टर पता लगता है। कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। चलो भाई, पहले दर्शन कर लो पूरे के पूरे अंदर के, और बढ़िया सा दिख रहा है बेस मॉडल, इसी वजह से यहाँ पर ये जगह खाली है। आप क्या करोगे, आप चाहे शोरूम से लगवा लो, चाहे बाहर से लगवा लो, आपकी इच्छा है। यहाँ पर एक टच स्क्रीन लग जाएगी, एंड्रॉयड बेस लगवा लोगे तो यूट्यूब वगैरह भी चलेगा बढ़िया। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे पूरा बेजल जो दिया हुआ अपना ग्लॉसी ब्लैक का दे रखा है AC का। बाकी क्रोम के थोड़े थोड़े पार्ट्स भी हैं। नीचे आ जाओगे तो आपको टिकटॉक साथ में सेंटर लॉक करने का, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का यहाँ पर भी बता देगा, ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड। उसके साथ यहाँ इंजन ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ करने का, साथ में मैनुअल AC मिल जाता है। उसके नीचे देखिए जगह फ़ोन वगैरह अपना आप रखोगे, और काफ़ी डीप है, और कोई भी एंटी स्किड मटेरियल लगा हुआ है कि कुछ भी सामान रखोगे तो अपना इधर उधर स्लिप ना करे। 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिल रहा है,
चार्जर लगाने के लिए, साथ में 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। 1000 सीसी के इंजन में 6 स्पीड जनरली हम नहीं देखते, लेकिन पावर ज़बरदस्त है, ताबड़तोड़ है। TSI है ना, इसीलिए टर्बो वाला है, तो भाई इसीलिए आपको 6 गियर मिल जाते हैं, जिस वजह से माइलेज अच्छा मिलता है यार आपको। हाईवे पर जाओगे, छठा गियर लगाओगे, बढ़िया। और रिवर्स लगाने के लिए इसको पुश करके ये बीप करके बता देगा, पीछे के जो सेंसर हैं वो हो गए चालू। बाकी क्या चीज़ बची, हाँ हॉर्न देखें एक बार, PP वाला सिंगल हॉर्न है, बीच में चमकता हुआ स्कोडा का लोगो। एयरबैग लिखा है, तो भाई एयरबैग बताया नहीं मैंने, 6 ही एयरबैग हैं इसमें। 5 स्टार ऐसे ही नहीं मिल जाते भाई। 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए, 2 सीट के साइड में, और 2 साइड कर्टेन साइड इम्पैक्ट से आपको सेफ रखेंगे। एक बार एडजस्टमेंट ठीक है। और भाई साहब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इस सेगमेंट में नहीं है। चलो यहाँ पर आ जाओ, ये आपको मिल जा रहा है वाइपर के कंट्रोल्स, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर मिल रहा है आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर। हेडलैम्प और इंडिकेटर यहाँ से आप बीम वगैरह चेंज कर सकते हो, पास ले सकते हो, लेकिन ऑन अगर आपको करना है तो वो आपको यहाँ पर साइड में मिलने वाला है, ठीक है, या कन्वेंशनल मिलता है। चलो भाई, और क्या चीज़ बची, और तो मोस्टली हाँ क्लस्टर बचा है ना हमारा। क्लस्टर आपको क्लासिक सा मिल रहा है, बिल्कुल नाम वेरिएंट का क्लासिक है, तो बिल्कुल क्लस्टर भी क्लासिक है। यहाँ पर अपना टैको है, ये देखो लॉक कर रखे हैं अपने कितने 2500 RPM पे। ये मैंने पूरा पैडल डाउन कर रखा है, यही हेल्थ के लिए अच्छा रहता है भाई। आप देख रहे हो TSI इंजन है, उसको खामखा का रैव नहीं करना, आइडलिंग में बिना गियर का तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए यहाँ पर अपना 2500 RPM पे सेफ रखने के लिए दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर इंजन का टेम्परेचर है। उसके साथ यहाँ पर आ जाओ, ये स्पीडोमीटर और साथ में फ्यूल गेज। बीच में आपको MID मिल रही है, जिसमें आपको देखो रेंज दिख रही है। उसके साथ और भी चीज़ देखनी है तो टाइम, सर्विस, और यहाँ पर टेम्परेचर, टोटल ओडो, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन है ऊपर घड़ी आपको दिख जाती है, ठीक है। यहाँ से रीसेट कर सकते हो आप। वैसे ये EPC आपको दिख रहा होगा एरर जैसा, तो भाई ये एरर इसीलिए क्योंकि अभी इस गाड़ी की PDI नहीं है। PDI होती है जैसे डिलीवरी होने वाली होती है, तो ये सारे जो भी डायग्नोसिस होता है वो टूल के थ्रू डायग्नोसिस होकर ये सारे एरर हट जाते हैं। इसका मतलब ही यही है कि अभी इसकी PDI नहीं हुई है, इसीलिए आ रहा है। चलो भाई, और ऑलमोस्ट हो ही गया। डे एंड नाइट यहाँ पर IRVM दिया हुआ है, मैनुअल एडजस्टेबल। यहाँ पर कुछ नहीं है, टिकट होल्डर भी नहीं, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब आपको वो टिकट होल्डर का है, तो टिकट होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है। देखो ये क्लिप दिख रही है, तो बिल्कुल इस तरह की क्लिप है। यहाँ पर आप कुछ भी लगा दो, कोई आप कहीं पार्क ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ पर आपको नंबर छोड़ के जाना है, वो आप यहाँ लगा सकते हो। बतेरी चीज़ है, क्लिप होना चाहिए ऐसा। चलो भाई, बाकी तो हो ही गया ऑलमोस्ट। यहाँ पर छोटा छोटा सिक्का विक्का रखने की जगह, उसके बाद यहाँ पर कप होल्डर, हैंड ब्रेक, और कोई भी इसमें आर्म रेस्ट नहीं है। ग्लव बॉक्स देखें, ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा है, ठीक। चलो बाकी यह है पूरा का पूरा, आप ये देख रहे हो लेआउट अपना है पूरा हार्ड प्लास्टिक, लेकिन अलग अलग टेक्सचर है। इसका टेक्सचर देखो बिल्कुल अलग, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल अलग, फिर ये अलग एलिमेंट यहाँ बिल्कुल अलग, और साथ में फिर नीचे आ जाता है ये मल्टी लेयर्ड आपको मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अंदर प्रीमियमनेस फील होती है। बाकी ये देखोगे यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर क्या टेम्पल ही रखा जाता है, मतलब जो आइडल होती है वो। चलो भाई, अब आता हूँ मैं पीछे, अपने हिसाब से सेट है। नीचे आपको ABC पैडल मिल रहे हैं और डेड पैडल साथ के साथ है। चलो, डोर क्या ओपनिंग ठीक ठाक है, और आगे की तरफ पीछे भी सॉफ्ट टच है। पावर विंडो, स्पीकर ग्रिल है, खाली स्पीकर नहीं है। बाकी यहाँ पर दे रखा है बॉटल होल्डर, ये स्पेस, हाँ स्टिफ है थोड़ा सा, जो फोम है अपना हार्ड है, हार्डर साइड है, लेकिन जो एंगल है रिक्लाइन एंगल वो सही है। एडजस्ट मैं अपने हाइट के हिसाब से कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी नीचे की ज़रूरत पड़ रही है, हाँ यहाँ सही हो गया। बाकी सॉफ्ट क्लोजर में होने चाहिए थे। यहाँ पर कोट वगैरह टांगने के लिए आपको हुक मिल जाता है। और हाँ, AC वेंट पीछे है नहीं, लेकिन धूप में भी मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट रखी है तो पीछे ठंडक हो गई है, एज सच गर्मी नहीं लग रही। और बाकी हेडरेस्ट आपको बता ही दिए तीनों के तीनों। स्पेस ठीक ठाक है, इस सेगमेंट की गाड़ियों में ऐसे स्पेस मिलता है, जो कीमत है उसके हिसाब से जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सही है। ये भी देखो यहाँ पर तमाम स्पेस आपको मिल जा रहा है। ओके रिपोर्ट। चलो बूट स्पेस आपको दिखाई दिया। अब आ जाओ, जो बहुत बड़ी इस पूरे पैकेज की कीमत लगता है वो क्या है, इंजन। अब वहाँ पर आ जाओ, इसको किया ओपन, और भाई गर्मी बहुत है, जल जाएगा हाथ क्या। आहा, यहाँ पर इसे क्या ओपन, और एक बार यहाँ से लगाते हैं इसको। लो जी, यहाँ आ जाओ पहले।
ये दिख रहा है जो मैं कह रहा था ना, बहुत लोग इसको चलाते ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई अब मुझे NA इंजन नहीं चलाना, जो एक बार TSI को चला देता है। 1.0 है, 999 सीसी है, लेकिन पावर ऐसी जोरदार है, कितनी अच्छे खासे इंजन को फेल करता है। लगभग 118 bhp की पावर है। और टॉर्क की बात करेंगे तो वो आपको मिल रहा है 178 Nm का, 178 Nm का, जो कि भाई इस तरह की गाड़ी के लिए, साइज़ की गाड़ी के लिए बहुत है। बाकी पैकेज आपको पूरा दिख ही रहा है। यहाँ से आप डालोगे अपना पानी वगैरह, वॉशर फ्लूइड, उसके साथ साथ वहाँ पर आपको मिल जा रहा है कूलेंट का रिजर्वायर, वो हो गया अपना ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर। और बाकी सेटअप आप देख रहे हो, इंजन चालू है, उसके साथ साथ जो अपना AC वगैरह वो भी चालू है, फिर भी ये वाइब्रेशन है आइडलिंग पर। ठीक है, चलो इसे कर देते हैं अपने बंद। हाँ, क्या बात है। भरोसा इसे ही कहते हैं कि भाई गाड़ियों पे या पेंट क्वालिटी पे इतना भरोसा है कि बहुत कम ब्रांड है इंडिया में भाई पेंट पे भी आपको वारंटी देते हैं। स्कोडा आपको पेंट पे भी वारंटी दे रहा है। बाकी जो AMC प्लान है वो आपको ले सकते, अगर आपको ये टेंशन है ना कि भाई महंगी होगी सर्विस वगैरह, तो आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वो ले सकते हो, 4 साल 5 साल का, वो एडिशनल है। वारंटी आपको बहुत एक्सटेंड मिल जाती है, मतलब 5-7 साल जो लोग अगर रख रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री, बाकी कंपनियों से भी ज़्यादा टेंशन फ्री आप इसके साथ रह सकते हो। और कीमत सिर्फ और सिर्फ 7,59,000 रुपये। स्कोडा काइलैक बेस मॉडल, सेफ्टी टॉप नॉच, 5 स्टार रेटिंग है। बाकी माइलेज अगर बात करोगे कितना देती है, तो लगभग ट्रैफिक में टर्बो इंजन के नेचर ही रहता है कि आपको लगभग 11-12 तक देगा। लेकिन आप जब इसे हाईवे पर लेकर जाओगे, लॉन्ग ट्रिप मार रहे हो कहीं, सिर्फ हाईवे नहीं, लॉन्ग ट्रिप कंबाइंड अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करोगे 17-18 तक निकाल के दे देता है, अगर आप 95-100 की स्पीड तक चलाते हो। और चाहिए क्या किसी गाड़ी में। कीमत 7,59,000 थी। और अगर ऑन रोड की बात करें तो मैं हूं इस समय पाल स्कोडा पे, यहाँ पर ये आपको पड़ रही है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, लगभग 8,60,000 रुपये की ऑन रोड गाड़ी। आपको कैसे लगी वीडियो, आपको कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो चलाओ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्त के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।